नमस्कार, मैं सतवीर फिर से आपका डीएवी स्कूल व एग्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था खरपतवारों का वर्गीकरण। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण के उपाय या तत्व। तो सबसे पहले देखो, उपाय या तत्व समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि खरपतवार कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो खरपतवार नियंत्रित करने से पहले खरपतवारों का जो विस्तार है, वितरण है, विस्तार का मतलब ये हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, उसको विस्तार या वितरण बोल सकते हैं अपने। खरपतवारों का जनन है, कैसे होता है, ठीक है, ये खरपतवारों का जीवन चक्र कैसा है, ठीक है, उसकी नेचर कैसी है। तो ये चीजें अपने को यदि ध्यान में है ना, तो अपने खरपतवारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने खरपतवार नियंत्रण के उपाय हैं या तत्व हैं वो पढ़ेंगे। तो खरपतवार नियंत्रण के उपाय या तत्व है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो तत्व है या उपाय है वो कौन सा है? निरोधी उपाय है। कौन सा है भी? निरोधी उपाय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है खरपतवार उन्मूलन। खरपतवार उन्मूलन जिसको बोलते हैं वीड एरेडिकेशन, ठीक है। तीसरा होता है वो खरपतवार नियंत्रण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वीड कंट्रोल। तो खरपतवार नियंत्रण के उपाय हो गए 3। कौन कौन से? निरोधी उपाय, खरपतवार उन्मूलन और खरपतवार नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए निरोधी उपाय क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि निरोधी उपाय किसे कहेंगे। जैसे ये खेत हो गया या कृषि प्रक्षेत्र हो गया, ठीक है, जहां पर अपने फसल उगाना चाहेंगे या उगाते हैं, वो एक क्षेत्र यानी खेत हो गया, प्रक्षेत्र हो गया, ठीक है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार नहीं है, या है तो थोड़ी मात्रा में है या थोड़ी संख्या में है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में अपने खरपतवारों के विस्तार, ऐसे क्षेत्र में खरपतवारों के विस्तार, खरपतवारों के विस्तार या वितरण, ठीक है ना, या स्थानांतरण को रोकने के लिए जो उपाय अपनाएंगे ताकि इस क्षेत्र में खरपतवारों का विस्तार या वितरण न हो, ऐसे उपाय क्या कहलाते हैं? निरोधी उपाय। यानी किसी भी क्षेत्र में खरपतवारों के विस्तार व वितरण को रोकना क्या कहलाता है? निरोधी उपाय कहलाता है, ठीक है ना। अब निरोधी उपाय है वो एक सिद्धांत पर कार्य करता है। उस सिद्धांत का नाम होता है इलाज से बेहतर सावधानी। इलाज से बेहतर सावधानी, ये एक सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत पर काम करता है ये, ठीक है, ओके। तो इलाज से बेहतर सावधानी के सिद्धांत पर ये काम करता है निरोधी उपाय। मतलब क्या है इलाज से बेहतर सावधानी? जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस टाइम देखिए हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं। मुंह के ऊपर मास्क लगाकर, आइसोलेशन डिस्टेंस रखकर, ठीक है। तो ये क्या है? कोरोना से बचने के
बचने की क्या एक सावधानी है, जिससे हम हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोरोना रोग है वो संक्रमित नहीं कर सकता। तो वो मास्क लगाना, आइसोलेशन डिस्टेंस रखना, ये एक सावधानी है। तो इसी प्रकार खरपतवारों को इस क्षेत्र में रोकने के लिए अपने आपको पता है कि इसका विस्तार या वितरण हो रहा है, तो इस विस्तार या वितरण को क्या कर दें, अपने रोक दें। अब विस्तार या वितरण किससे होता है, ठीक है ना, विस्तार या वितरण किससे होता है ऐसा अपने को पता है, तो अपने आसानी से उसको क्या करेंगे, सावधानी रखकर इस क्षेत्र में खरपतवारों का विस्तार या वितरण रोक देंगे। तो ऐसे उपाय क्या कहलाते हैं, निरोधी उपाय कहलाते हैं। ठीक है, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन ए क्योर, इलाज से बेहतर है सावधानी। ठीक है, तो विस्तार या वितरण को रोकने के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स या निरोधी उपाय काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो निरोधी उपाय है वो है शुद्ध बीज का प्रयोग। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अपने जो फसल उगाएंगे, उस फसल को उगाने के लिए अपने को बीज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वो बीज के अंदर यदि खरपतवार है या अन्य फसल का कोई बीज मिला हुआ है, तो वो क्या है, अशुद्ध है। और उस अशुद्ध क्षेत्र, उस अशुद्ध बीज को ही अपने किसी क्षेत्र में उगा दें, तो वहां पर वो खरपतवार या अन्य फसल का बीज उगेगा, तो उससे खरपतवारों का विस्तार या वितरण हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो इसलिए अपने क्या करें कि जब भी किसी भी फसल की अपने बुआई करें, तो उस बीज का चुनाव करते टाइम अपने को यह ध्यान में रखना है कि उसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार का बीज या अन्य फसल का बीज है या नहीं। यानी है तो अपने उस बीज का प्रयोग नहीं करें, और यदि नहीं है, मतलब अन्य फसल का बीज या खरपतवार का बीज उस बीज में नहीं है, तो उस फसलीय बीज का प्रयोग अपने बुआई के लिए कर सकते हैं। तो उससे खरपतवारों का विस्तार है या वितरण है अपने क्षेत्र में नहीं होगा। बीज अधिनियम 2001 के अनुसार और 2010 के अनुसार माना गया है कि सीड पॉलिसी जो बनी है उसके अनुसार निर्देश दिए गए हैं कि जो भी किसान किसी भी फसल का बीज बुआई के लिए प्रयोग में ले, तो उस फसलीय बीज में खरपतवार का बीज है वो 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए, 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो ही शुद्ध बीज माना जाता है। ठीक है, तो शुद्ध बीज का प्रयोग करें। ओके, नेक्स्ट दूसरा, कच्ची गोबर खाद के प्रयोग पर रोक। ठीक है, कि अपने क्या करते हैं, जो भी खेत में फसल उगाते हैं उस फसल में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पशुओं के गोबर से बनी हुई खाद का प्रयोग करते हैं, जिसे अपने FYM कहते हैं या फार्म यार्ड मैन्यूर कहते हैं या गोबर खाद कहते हैं। यदि पशु द्वारा किया गया जो गोबर है, उस गोबर को अच्छी तरह से अपने सड़ाएंगे गलाएंगे नहीं, तो उस गोबर में उपस्थित खरपतवारों के जो बीज हैं वो अपने खेत में पहुंच जाते हैं, तो उससे खरपतवारों का विस्तार हो जाता है ना। तो कभी भी खेत में कच्ची गोबर खाद का प्रयोग नहीं करें, अच्छे सड़ी गली गोबर खाद का ही प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, सिंचाई नालियों की साफ सफाई। तो हम जानते हैं कि जो भी खेतों में फसल उगाते हैं, उन फसलों में आवश्यकता अनुसार अपने क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और सिंचाई करने के लिए अपने सिंचाई नालियां, ठीक है ना, इरिगेशन चैनल्स हैं, वो काम में लेते हैं। और वहां पर पानी की अधिकता के कारण क्या होता है कि इरिगेशन चैनल्स पर बहुतायत रूप से क्या उगते हैं, खरपतवार उगते हैं। अब इन खरपतवारों के बीज है वो इस सिंचाई नाली में गिर जाते हैं। ठीक है,
आगे समझ में। या जब अपने क्या करते हैं कि सिंचाई करते हैं तो कुछ पार्ट है खरपतवारों के, जैसे पत्ती है, जड़ है, तना है, ठीक है, वो भी पानी के साथ बहकर कहां पर है, अपने खेत में आ जाते हैं, तो उससे खरपतवारों का विस्तार हो गया। तो जब भी अपने सिंचाई करें ना, तो सिंचाई से पहले इन खरपतवारों को अच्छी तरह से क्या कर दें, नष्ट कर दें। मतलब या तो उनको काट कर जला दें या किसी भी खरपतवारनाशी का प्रयोग कर अपने इन खरपतवारों को पहले क्या कर दें, नष्ट कर दें, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का खरपतवार का बीज है या खरपतवारों के भाग हैं वो अपने खेत में नहीं पहुंचे। ठीक है। चौथा, कृषि यंत्रों की साफ सफाई। तो अपने खेत में फसल की बुआई से पहले से लेकर और कटाई के बाद तक अपने क्या करते हैं, कृषि यंत्र प्रयोग में लेते हैं। जैसे मैं बात करूं जुताई, बुआई, ठीक है, जुताई, बुआई, थ्रेसिंग, ठीक है, ये क्रियाएं अपने विभिन्न कृषि यंत्रों की सहायता से करते हैं खेत में। तो जब अपने जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, तो उनके लिए अपने कृषि यंत्र काम में लेंगे। अब कृषि यंत्रों में जैसे जुताई करते टाइम अपन ने जैसे कल्टीवेटर काम में लिया, कल्टीवेटर है काम में लिया, तो कल्टीवेटर जब भूमि के अंदर चलेगा और भूमि ऐसी है कि वहां पर बहुतायत रूप से क्या उगी हुई है, दूब घास उगी हुई है, खरपतवार उगा हुआ है। तो जब अपने कल्टीवेटर इसके अंदर चलाएंगे तो क्या होगा कि दूब घास इसके अंदर फंस जाएगी और वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी। बुआई के लिए अपन ने यहीं पर इसी खेत में कोई भी कृषि यंत्र यानी सीड ड्रिल मशीन काम में ली, तो उसके साथ फंसे हुए खरपतवार है वो अपने खेत में जा सकते हैं। सीड ड्रिल का जो ऊपर का जो बॉक्स होता है उसमें अपन ने दूसरे खेत में जब फसल की बुआई की तो उस टाइम क्या था कि फसल के बीजों के साथ कुछ खरपतवारों के बीज थे, तो वो अच्छी तरह से वहां पर नहीं गिरे, आधे रह गए बॉक्स के अंदर। तो वो जब दूसरे खेत में जाएंगे तो वहां पर वो गिर जाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, खरपतवारों का विस्तार हो जाएगा। फसल की थ्रेसिंग करवाते हैं तो थ्रेसर जो होती है उस कृषि यंत्र के अंदर जो जालियां होती है उसमें भी बीज है वो खरपतवारों के रह जाते हैं, जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर विस्तार हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी अपने क्या करें कि इन यंत्रों से अपने को पता है कि खरपतवारों का विस्तार होता है, तो अपने अच्छी तरह से इनको साफ सुथरा कर ले, मतलब इनकी अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए प्रयोग करने से पहले। ठीक है। नेक्स्ट, पौध लगाते समय सावधानी। जैसे अपने धान है, धान के अपने पहले पौध तैयार करते हैं, ठीक है। तो जब धान के अपने पौध तैयार करेंगे तो सीड बेड बनाएंगे, तो वहां पर क्या है कि इस सीड बेड में धान के पौधों के साथ विभिन्न खरपतवारों के पौधे भी उग जाते हैं। और जब ये पौध दूसरे खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है तो अपने क्या करते हैं कि उस खरपतवार को निकालने से पहले ही क्या करते हैं, पौधे को, फसलीय पौधे को जब उखाड़ेंगे तो उसी के साथ ही क्या उखाड़ लेते हैं, खरपतवारों के पौधे, या उसमें कोई बीज हो गया या खरपतवार का कोई भाग हो गया, वो उससे पौधे के साथ उखाड़ते समय क्या आ जाता है, साथ आ जाता है, और अपने दूसरे खेत में उसको क्या करते हैं, लगाते हैं। तो वहां पर वो खरपतवार क्या हो जाता है, उस फसलीय पौधे के साथ चला जाता है, तो खरपतवारों का विस्तार हो गया ना। तो जब भी अपने पौध लगाए ना तो अपने पहले ध्यान में रखें कि जो भी सीड बेड बना रखी है उस सीड बेड में फसली पौधे के साथ जितने भी खरपतवार उगे हैं उन सभी खरपतवारों को अपने क्या कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, और उसके बाद ही पौध लगानी चाहिए। तो इस प्रकार सावधानी रखेंगे तो खरपतवारों का विस्तार नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, छठा, खुले पशु चारागाह पर नियंत्रण। खुले पशु चारागाह पर रोक या नियंत्रण। तो आप जानते हो अपने क्या करते हैं, पशुओं को चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। जब पशु खुला खेत में चरेगा तो वहां पर विभिन्न खरपतवारों को
अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा और वहीं पर वो क्या करता है, गोबर त्यागता है। अब वो पचे है ही नहीं खरपतवारों के बीच और वो उसने गोबर के साथ बाहर निकाल दिए, तो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गए। या जब भी पशु खेत से गुजर रहा है तो विभिन्न प्रकार के खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके कांटे होते हैं, नुकीले और चिपकने वाले होते हैं। तो वो मतलब क्या है कि पशुओं के बालों के साथ या चमड़ी के साथ चिपक जाते हैं और जब पशु एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और वहां पर बैठता है तो वहां पर खुजली करने से वो बीज नीचे गिर जाते हैं और वहां पर क्या हो जाएंगे, वो अगले सीजन में खरपतवारों के बीज है वो उग जाते हैं। तो खरपतवारों का विस्तार हो गया ना। तो अपने कभी भी खुल यानी पशुओं को चरने के लिए खुला नहीं छोड़े। ठीक है। नेक्स्ट, मृदा सदानांतरण पर रोक। मृदा सदानांतरण पर रोक। ठीक है कि कोई भी क्षेत्र है, जैसे ये क्षेत्र है, इसमें खरपतवार बहुतायत रूप से उगे हुए हैं। ठीक है। और ये अपना खेत है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार नहीं है। तो अपने क्या करते हैं कि जब एक खेत की मृदा दूसरे खेत में ले जाते हैं तो उस टाइम ये नहीं देखते कि उसमें खरपतवारों के बीज होंगे या नहीं, अपने सीधा ही उठाकर उसमें डाल देते हैं। तो बहुतायत रूप से उगे हुए खरपतवार मृदा के साथ क्या हो जाएंगे, इस क्षेत्र की जब मृदा ले जाएंगे इस खेत में तो इस मृदा के साथ ही इस खरपतवार है वो इस खेत में पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ना। तो विस्तार हो गया नहीं हो गया। तो अपने ये क्या करें कि जब भी अपने मृदा का सदानांतरण करें तो सबसे पहले ये देख लें कि जिस स्थान से अपने मृदा उठा रहे हैं वो खरपतवारों से रहित है या युक्त है। ओके, खरपतवारों से रहित हो तब तो अपने दूसरे नए क्षेत्र में ही मृदा डालें, वरना नहीं डालें। ठीक है। 8वां, संगरोधन। संगरोधन क्वारंटाइन। संगरोधन का मतलब क्या होता है कि जब एक देश, एक राज्य या किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने किसी भी फसलीय पौधे को या बीज को एक राज्य से या एक देश से या किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस फसलीय बीज के साथ मिले हुए जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं ना। लेकिन संरोधन में क्या किया जाता है कि जब अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में फसल के बीज ले जाएंगे तो उसके लिए कुछ नियम बने, कानून बना है कि जब भी किसी भी फसल का बीज है वो दूसरे देश में ले जाएंगे तो उससे पहले उस बीज की अच्छी तरह से जांच होगी। ठीक है। उस जांच में ये देखा जाएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार का या अन्य फसल का बीज है या नहीं, या अवशेष है या नहीं। तो उसके लिए बने हुए जो नियम है वो क्या कहलाते हैं, संरोधन कहलाते हैं। ठीक है। तो जब भी अपने किसी भी फसल का बीज एक देश से दूसरे देश में ले जाएं या एक देश से दूसरे देश में मंगवाएं तो उससे पहले संरोधन कर लेना चाहिए। ठीक है। तो उससे खरपतवारों का विस्तार है वो दूसरे क्षेत्र में नहीं होगा। तो ये अपना निरोधी उपाय हो गए। अब 12वीं बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि खरपतवार नियंत्रण के कोई 6 निरोधी उपाय लिखिए। ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो निरोधी उपाय ये हो गए 8। ठीक है। तो इन निरोधी उपायों का प्रयोग करके अपने खरपतवारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है खरपतवार उन्मूलन। खरपतवार उन्मूलन का मतलब होता है जो भी उगे हुए जितने भी खरपतवार हैं उन खरपतवारों को जड़ सहित यानी पूर्णतः जड़ सहित नष्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है, खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। किसी क्षेत्र में उगे हुए खरपतवारों को पूर्णतः जड़ सहित नष्ट करने की क्रिया खरपतवार उन्मूलन कहलाती है। ठीक है। अब खरपतवार उन्मूलन है वही किया जाता है जहां पर खरपतवार इतने बहुतायत रूप से उगे हुए हैं, मोस्टली बहुवर्षीय खरपतवार, और जिनको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन हो रहा है। ठीक है। तो वहीं पर ज्यादातर क्या अपनाया जाता है, खरपतवार उन्मूलन अपनाया जाता है। ठीक है। तो खरपतवार उन्मूलन 6 महीने या 12 महीने इतने समय में नहीं हो सकता। इस खरपतवार उन्मूलन करने के लिए अधिक समय लगता है
और खरपतवारों की जब विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है किसान के सामने, तभी इसका यूज किया जाता है, वरना खरपतवार उन्मूलन नहीं करते। अब खरपतवार उन्मूलन के लिए क्या क्या काम में लेते हैं, तो पहली विधि खरपतवार उन्मूलन की है फसल चक्कर। कौन सी विधि? फसल चक्कर। फसल चक्कर अपने जानते ही हैं, किसी इकाई क्षेत्रफल में फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना कि वहां की मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अपने को कम लागत में उत्पादन प्राप्त होता रहे। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? फसल चक्कर कहलाती है। जब एक एक क्षेत्र में अपने एक एक फसल उगाते हैं तो उस फसल के साथ उगने वाले खरपतवार लगातार उसी क्षेत्र में उगेंगे, तो आसानी से खरपतवार नियंत्रित नहीं किया जा सकता, किसी भी विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अपने क्या करें कि वहां पर फसल चक्कर अपनाएं, अलग अलग फसल बोएं, ठीक है। हर ऋतु के अनुसार अपने क्या करें, अलग अलग फसल उगाएं, तो उसके अनुसार अपने आसानी से खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे ओराबंकी खरपतवार अपन ने पढ़ा था, ओराबंकी परजीविता या प्रकोशिता के आधार पर सरसों, ठीक है, तंबाकू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनका मैंने पूर्ण मूल परजीवी खरपतवार बताया था आपको, ओराबंकी। तो ओराबंकी खरपतवार एक बहुत ही ज्यादा विकराल और विकट परिस्थिति उत्पन्न करता है किसान के सामने, इससे उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है, तो इसका उन्मूलन करना आवश्यक है। अब इसका उन्मूलन आसानी से किसके द्वारा किया जा सकता है? फसल चक्कर के द्वारा ही, क्योंकि फसल चक्कर में इसके पोषी पौधे नहीं मिलेंगे तो इसको भोजन नहीं मिलेगा, और भोजन नहीं मिलेगा तो आसानी से क्या हो जाएगा? नियंत्रित हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट खरपतवार नाशियों का प्रयोग है। खरपतवार नाशियों का प्रयोग है, तो किसी भी क्षेत्र में उगे हुए खरपतवारों को आसानी से अपने नष्ट कर सकते हैं, किससे? खरपतवार नाशियों से। ज्यादातर बहुवर्षीय खरपतवार है वो अन्य विधियों से नियंत्रित नहीं हो सकते, तो वहां पर अपने ज्यादातर रासायनिक पदार्थ यानी खरपतवार नाशी का यूज कर सकते हैं। अब रासायनिक पदार्थों यानी खरपतवार नाशियों के प्रयोग द्वारा आसानी से खरपतवारों को उन्मूलित किया जा सकता है, ठीक है। तो खरपतवार नाशियों के प्रयोग के द्वारा, अब खरपतवार नाशी जैसे मैं बात करूं, पेराक्वाट है, डाइक्वाट है, ग्लाइफोसेट है, वीड ऑयल है, अब इनका यूज वहीं होगा जहां पर अपने किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं उगाई हुई है, ठीक है। वहीं पर अपने पेराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, वीड ऑयल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अन्यत्र अपने यूज इनका नहीं कर सकते, या अपना खेत खाली पड़ा है, फसल की बुआई नहीं कर रखी, तो वहां पर भी अपने इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इन पेराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, ठीक है, वीड ऑयल का यूज है वहीं पर कर सकते हैं, जैसे नदी के किनारे हो, ठीक है, सड़क के किनारे हो, बीहड़ भूमि हो, तो वहां पर अपने किसी भी प्रकार की कोई फसल उगा नहीं रखी है, तो वहां पर आसानी से इसको नष्ट किया जा सकता है खरपतवार नाशियों के प्रयोग द्वारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तीसरा खरपतवारों की खुदाई द्वारा। अब बहुवर्षीय खरपतवार है वो अपना जनन है बीज के साथ साथ यानी कायिक भागों द्वारा भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं जड़बेरी है, जड़बेरी का जो पौधा है तो उसका जो बीज है वो भी नया पौधा तैयार किया कर सकता है, और उसकी बची हुई जो मतलब जड़ें हैं भूमि के अंदर वो भी क्या कर सकती है? जनन कर सकती है, तो उसको आसानी से अपने नियंत्रित कर सकते हैं। वो कैसे? खुदाई के द्वारा, यानी उनको जड़ों सहित ही क्या कर दें? गहराई में खोद दें, और खोद कर उनको जला दें, तो उसका आसानी से क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा, जलाकर। अब जितने भी खरपतवार हैं उसके जितने भी अवशेष हैं उनको अपने क्या कर दें? जला दें। तो जला देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि खरपतवारों के बीज हैं, उनकी पत्तियां हैं, जड़ है, तना है, ठीक है, वो आसानी से क्या हो जाएगी? जलकर नष्ट हो जाती है, तो उनका जनन है वो आगे की ओर नहीं होता, ठीक है। तो जलाकर भी खरपतवारों को आसानी से उन्मूलित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए खरपतवार उन्मूलन की विधियां, फसल चक्कर द्वारा, खरपतवार नाशियों का प्रयोग द्वारा, खुदाई द्वारा और जलाकर, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण क्या होता है कि जैसे ये क्षेत्र है,
इस क्षेत्र में अपने फसल उगा रहे हैं, ये फसल है, ठीक है। अब इस फसल में ये क्या उग गया, ये उग गए खरपतवार, ठीक है। अब इन खरपतवारों को अपने विभिन्न विधियों के द्वारा क्या कर दें, थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से मतलब क्या कर दें, इनको नियंत्रित कर दें, यानी उनको कंट्रोल कर दें, ताकि अपना फसल का उत्पादन है वो इस क्षेत्र में आसानी से किया जा सके, ठीक है। वही मेथड क्या कहलाएगी, खरपतवार नियंत्रण। यानी किसी भी क्षेत्र में खरपतवारों को, किसी भी क्षेत्र में खरपतवारों को विभिन्न विधियों के द्वारा इतना कम कर दें कि वहां पर उगाई गई फसल है वो आसानी से उत्पादित की जा सके या उत्पादित हो सके, ऐसी मेथड क्या कहलाती है, खरपतवार नियंत्रण है, ठीक है। जैसे अपने फसल उगाते हैं तो आपने यांत्रिक विधि में एक विधि होती है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई का मतलब होता है खुद ही निकालना, ठीक है। तो निराई गुड़ाई करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं कि फसल ये पौधा भी खड़ा होता है और खरपतवार के पौधे भी होते हैं। तो निराई गुड़ाई करते टाइम अपने खरपतवारों के पौधों को ऊपर से क्या कर देते हैं, हल्का हल्का सा काट देते हैं या जड़ों से काट देते हैं। तो कुछ समय के लिए उनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, या पूर्णतः वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, नष्ट। इतने में अपने फसल के पौधे वो बड़े हो जाते हैं और उनका आसानी से उत्पादन लिया जा सकते हैं। वही मेथड क्या कहलाती है, खरपतवार नियंत्रण कहलाती है, ठीक है। थैंक यू।